खुले ये वो आरी चला रहे हो, आरी चला रहे हो, यहाँ पे करंट चल रही है। और ये कहा होती है उत्तराखंड पुलिस हमारी कहाँ है, सारी आबकारी की टीम है और इनकी वर्दी हमारी उत्तराखंड पुलिस को भी कहीं ना कहीं दागदार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा फैसला अपने उत्तराखंड में हो गया। शराबबंदी को लेकर उठाया गया ऐसा कदम कि अगर शराब परोसी तो लगेगा भारी भरकम जुर्माना। फैसले की कैसे हो रही है बलतारी, इतना शराबबंदी से पड़ेगा फर्क, सब बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अपनी देवभूमि उत्तराखंड से बड़ी खबर, यहां एक अनोखा और सख्त फैसला सुर्खियों में आ गया। राज्य के एक इलाके में शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई और अगर किसी ने नियम तोड़ा तो सीधे 51,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। दोस्तों, ये खबर मैं आपको तब बता रहा हूं जब तीर्थ नगरी ऋषिकेश में एक शराब के ठेके को बचाने के लिए पुलिस की भारी भरकम फौज उतार दी गई। भारी भरकम फौज उतारने का मतलब ठेके को बचाना। पुलिस की निगरानी में शराब बेची गई तो वहीं दूसरी तरफ यह खबर कि शराब परोसने या फिर सेवन करने पर, पीने पर अब होगी कार्रवाई, भारी कार्रवाई। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि खबर अहम है। अब इस खबर को विस्तार से जरूर बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे दो तस्वीरें अपने प्रदेश में दोहरी तस्वीर देखने को मिल रही है। इस महत्वपूर्ण फैसले को समझाऊं, आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। वो तस्वीर को देखिएगा, फिर आगे खबर बताऊं। ये वो आरी चला रहे हो, आरी चला रहे हो, दिखाते हैं उनको। वहाँ पे कटिंग चल रही है। जय बद्री विशाल। और हम कि हमारे उत्तराखंड पुलिस के जवान एक साइड हो जाएं। उत्तराखंड पुलिस कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अरे वहाँ बैठे हुए तुम, कटिंग नहीं होगी। कटिंग कौन? कटिंग चल रही है वहाँ, कटिंग कर रहे हैं अंदर, बताओ यार। गवर्नमेंट यहाँ पे करंट चल रही है। और ये कहा होती है उत्तराखंड पुलिस हमारी कहाँ है, सारी आबकारी की टीम है। उत्तराखंड पुलिस हमारी कहाँ है, इस वर्दी ने उत्तराखंड पुलिस को भी कहीं न कहीं, आबकारी की टीम है, एक ही वर्दी है। आ रहा हूँ, आगे आ रहा हूँ। ये कौन है यहाँ पे, नहीं दिखाई दे रहे। चलो इनकी धक्का मुक्की ये आबकारी की टीम है, ये उत्तराखंड पुलिस नहीं है बिल्कुल। ये आबकारी है, देखिए। और इनकी वर्दी हमारी उत्तराखंड पुलिस को भी कहीं ना कहीं दागदार कर रही है। यह आबकारी की टीम है। हमारी उत्तराखंड पुलिस कहाँ गई? हमारी उत्तराखंड पुलिस कहाँ? वही मुझे दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ पे है? सब आबकारी, सब आबकारी, सब आबकारी। साथियों, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये आंदोलन करने पड़ रहे हैं लाइव पे रोज, इसलिए हम टुकड़ी टुकड़ियों में वीडियो को दिखा रहे हैं। चल रही है, लाइव नहीं चल रही है ना। वो क्यों हो रहा है? एक सुनो सुनो, भवन सिंह चौहान जी, क्या ना करेंगे बताओ? कुछ नहीं चाह रहे हैं। क्यों कटा? कटा कैसे? नहीं, क्या चाह रहे हैं आप? इतना हो गया इनको, इनको शराब पिटवानी है यहाँ पे। यह है इनके चेहरे, देखो, गौर से देखो, गौर से देखो इनको, देखो इनके चेहरे। दगड़िए, तस्वीर योग और ध्यान की नगरी ऋषिकेश से आई, जहां एक शराब का ठेका विवादों में है। कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे, मैंने भी खबर दिखाई। यहां खाकी वर्दी वाले बहुत से कर्मचारी दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं। दरअसल लोग इन्हें पुलिस भी समझ रहे थे दूर से कैमरा में, लेकिन ये पुलिस नहीं, आबकारी विभाग वाले हैं। यहां इसलिए हैं क्योंकि विवादित ठेके को कोई नुकसान न पहुंचा सके। और यहां शराब के ठेके की भूमि को लेकर जो विवाद निकलकर सामने आया, उसको मैनेज करने के लिए, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पेड़ काटे जा रहे हैं। ये इसलिए जितने क्षेत्र में ठेके की जमीन है ना, उससे कहीं ज्यादा जमीन पर कब्जा किया गया है। और अब आबकारी वाले उस जमीन के झमेले को खत्म करना चाहते हैं ताकि कोई सवाल ना उठाए।
डीएम टिहरी की रिपोर्ट में ठेके में भूमि कब्जे की पुष्टि के बाद अब उसे आरी से कटवाकर कम किया जा रहा है। चाहे पेड़ काटने की बात हो और बात, लेकिन यहां शराब पर हंगामा खूब हुआ दोस्तों। इससे अलग एक और मामला, एक और तस्वीर जो मैं बताने के लिए आया हूं, कैसे शराबबंदी का फैसला चर्चा में है वो बताता हूं, थोड़ा गौर कीजिएगा। तो मौजूदा वक्त में ये तो दिख रहा है दोस्तों, दो तस्वीरें अपने देवभूमि में दिख रही हैं। एक और सरकार या प्रशासन, आबकारी विभाग बचा रही शराब की दुकान, दूसरी ओर पहाड़ के लोगों ने खुद कर दी शराबबंदी की घोषणा। एक और राज्य की धार्मिक नगरी ऋषिकेश की बात मैंने की, आबकारी विभाग शराब की दुकान को बचाने में जुटा है। वहीं दूसरी ओर उत्तरकाशी के डुंडा विकासखंड के लौदाड़ा गांव ने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर यह दिखा दिया कि अगर सरकारें नहीं चाहें, प्रशासन नहीं चाहे, आबकारी विभाग नहीं चाहे, तो भी समाज खुद बदलाव की दिशा तय कर सकता है। दोस्तों बता दूं कि लौदाड़ा के ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से एक फैसला लिया, यह तय किया कि अब उनके गांव में किसी भी शादी, चूड़ाकर्म या फिर अन्य पारिवारिक समारोह में शराब नहीं परोसी जाएगी। अगर किसी ने ऐसा किया तो उस पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, पूरे गांव का सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ेगा। दोस्तों अब इस फैसले की चर्चा चारों ओर हो रही है। ग्राम प्रधान की अगुवाई में बकायदा एक बैठक होती है। बैठक में महिला मंगल दल के लोग होते हैं, युवा मंगल दल के लोग होते हैं। ग्रामीणों ने मिलकर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, जो प्रस्ताव शायद हमारी सरकारें, हमारे अधिकारियों को पास करना चाहिए, वो हमारी गांव की सरकारें पास कर दी। दोस्तों फैसला सीधा और सख्त था। अब लौदाड़ा में शराब नहीं बहेगी, नहीं पिलाई जाएगी, नहीं परोसी जाएगी। दोस्तों ग्राम प्रधान की माने तो अगर किसी परिवार ने इस नियम को तोड़ा तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। न तो कोई ग्रामीण उनके कार्यक्रम में जाएगा और न ही उस परिवार को किसी भी सामाजिक आयोजन में शामिल होने दिया जाएगा। वैसे दोस्तों गजब हो रहा है ना, एक अकेला गांव नहीं है ये, एक अकेला गांव नहीं है। शहरी इलाकों में हम देख रहे हैं ठेके पर ठेके खुल रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में विरोध दर विरोध हो रहा है, चाहे वो अवैध रूप से बेची जा रही शराब का हो या फिर वैध रूप से बेची जा रही शराब का हो। एक तरफ ठेके को बचाने की कोशिश आबकारी विभाग और सरकार और प्रशासन करता है, दूसरी तरफ लोग कहते हैं नहीं बंद करिए। इससे पहले भी कई गांव वालों ने ऐसा फैसला लिया है दोस्तों। यह फैसला सिर्फ एक सामाजिक फैसला नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि अगर पहाड़ के लोग अपने बच्चों और युवाओं के भविष्य को लेकर समझौता करेंगे बल, तो कैसे काम चलेगा। गांव के बुजुर्गों और महिलाओं का कहना यह कि पिछले कुछ सालों में शराब के कारण कई विवाद हो गए, कई बड़े झगड़े हो गए, शादी ब्याह के पंडाल जश्न के बजाय झगड़ों के अखाड़े में तब्दील हो गए। ग्रामीण बताते हैं हर बार जब भी समारोह में शराब परोसी गई, किसी ना किसी परिवार में कलह जरूर हुई, रिश्ते बिगड़े, सम्मान मिटा, सब कुछ तहस नहस हुआ। अब ये तय किया गया कि ये सब खत्म होना चाहिए। और ऐसा ही कुछ ऋषिकेश में शराब के ठेके के बाहर बैठे कुछ लोग, कुछ महिलाएं, कुछ आंदोलनकारी लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि ऋषिकेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो यहाँ गांव वाले कह रहे हैं, यहाँ शहर वाले कह रहे हैं। उसी ठेके से शराब ली गई, दो दोस्तों ने आराम से बैठकर पी, फिर छोटा सा विवाद हुआ। वो विवाद इतना बड़ा कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद अब तस्वीर देखिए, हंगामा हंगामा। उस ठेके को बंद करने की बजाय उसे बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है, वहां गांव की सरकार चलती है। युवाओं के नशे में फंसने की चिंता बड़ी वजह बनती है, शहर में नहीं है, ऋषिकेश में नहीं है, क्योंकि करोड़ों का राजस्व अकेले एक ठेके से आएगा तो कैसे उसको बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों गांव के लोगों का कहना कि अगर यह चलन यूं ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य नशे में डूब जाएगा। यह गांव को चिंता है, लेकिन शहर को नहीं, सरकार को नहीं, प्रशासन को नहीं। रोजगार की राह छोड़ चुके हैं युवा, अपराध के रास्ते पर भटकने लगे हैं युवा। इसलिए यह फैसला केवल शराब पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि आने वाले कल को सुरक्षित करने की पहल दिखता है। अब दोस्तों जरा तस्वीर के दूसरे पहलू पर भी नजर डालिए, जहां उत्तराखंड के लोग खुद समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर धार्मिक नगरी ऋषिकेश में जिस खबर का मैंने जिक्र किया, जो सुर्खियों में है बहुत दिनों से, शराब की दुकान को लेकर विवाद, स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद आबकारी विभाग शराब की दुकान को बचाने में जुटा है। लोगों का कहना यह कि
एक तरफ सरकार नशा मुक्ति अभियान की बातें करती है, बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, दूसरी ओर धार्मिक और पर्यटन स्थल पर शराब बेचने के लिए रास्ते खोजे जाते हैं या खोले जाते हैं। यही विरोधाभास अब सवालों में बदल रहा है दोस्तों। क्या राज्य, क्या अपना उत्तराखंड, यहां के नशा मुक्त उत्तराखंड के नारे को केवल पोस्टर तक सीमित रखा जाएगा? वैसे दोस्तों, पोस्टर से एक बात याद आई। एक गांव में लगे कुछ पोस्टर ने कुछ दिन पहले सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। प्रदेश में वैसे तो कई गांव ऐसे हैं जहां शादियों में पूरी तरीके से शराब, किसी भी फंक्शन में पूरी तरह से शराब प्रतिबंधित कर दी गई, नहीं पिलाई जाएगी। लेकिन गढ़वाल के भट्टीधार गांव ने इससे एक कदम आगे चलकर कुछ फैसला लिया था। ये कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं। गांव की सड़क से लेकर गांव के मुख्य चौराहों तक कुछ बोर्ड लगाए गए जो चर्चाओं में खूब आए। बोर्ड पर साफ तौर पर लिखा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति गांव में शराब या नशे की हालत में एंट्री करता है तो उसकी पिटाई की जाएगी। अच्छी बात यह रही दोस्तों इस बोर्ड की, जो बाद में देखा गया, बोर्ड लगने के बाद यहां के युवा और बुजुर्गों ने शराब का सेवन करना बंद कर दिया। लेकिन यहां एक तस्वीर ऋषिकेश में, शराब पर हंगामा। उधर गांव में फैसला लिया जाता शराब परोसी जाएगी तो कार्रवाई होगी। लेकिन सबके बीच सवाल यह है, क्या सरकार का राजस्व हित समाज के नैतिक हिस्से ऊपर है? क्योंकि राजस्व विभाग तो यहां पर ठेके को बंद नहीं होने दे रहा ना। क्या बदलाव की जिम्मेदारी सिर्फ जनता को उठानी पड़ेगी? क्योंकि ग्रामीण जनता उठा रही है, शहरी जनता उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उठाने नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, रौदाड़ा गांव की पहल इस बात का प्रमाण की असली परिवर्तन ऊपर से नहीं नीचे से आता है। और ये वही पहाड़ है जहां महिलाओं ने कभी चिपको आंदोलन चलाकर जंगलों को बचाया था। आज वही महिलाएं समाज को नशे की लत से बचाने के लिए आगे आई हैं। रौदाड़ा गांव का यह फैसला केवल उत्तरकाशी या उत्तराखंड की खबर नहीं है दोस्तों, एक संदेश, एक मैसेज आप कह सकते हैं। सरकारें असमंजस में हों तो समाज खुद दिशा तय कर सकता है। लेकिन एक और सोचने वाली बात यह है कि प्रदेश के ज्यादातर ठेके महिलाओं के नाम पर आवंटित है। यह भी एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। पुरुषों ने अपनी पत्नियों या महिलाओं के नाम पर ठेके लिए हैं। और अब सवाल यह भी कि क्या एक तरफ महिलाएं शराब का विरोध कर रही हैं, ठेकों का विरोध हो रहा है, और जब गांव में खुद नशा बंद करने का फैसला ग्रामीणों ने, महिलाओं ने लिया, तो दूसरी तरफ कुछ ठेके, ज्यादातर ठेके, कुछ नहीं ज्यादातर ठेके महिलाओं के नाम पर आवंटित किए गए। जो ऋषिकेश ठेके की बात हो रही, जो विवादों में है, उसका लाइसेंस भी महिला के नाम से है, और विरोध करने वाली, शराब का विरोध करने वाली भी महिलाएं हैं। क्या सरकार के पास भी इतनी हिम्मत है कि वह पूरे राज्य में ठोस शराब नीति लागू कर सके? पता नहीं दोस्तों, लेकिन हंगामा तो हो रहा है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा हो रहा है। शराब को लेकर आवाज उठने लगी है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। यहाँ पे करंट चल रही है और ये कहा होती है उत्तराखंड पुलिस हमारी कहाँ है? सारी आबकारी की टीम है और इनकी वर्दी हमारी उत्तराखंड पुलिस को भी कहीं ना कहीं दागदार कर रही है।